You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video, a requested reaction video. आप लोग मेरे कमेंट्स पढ़ लीजिए. बहुत से कमेंट्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि ये जो निकू सुमित एंड कामनी सिंह ऑफिशियल की कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर मैं बात करूं. तो मैं बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि भाई फैमिली का मसला है, सुलट जाए या सुलझ जाए, जो भी आप लोग कहते हैं, तो अच्छा होगा. लेकिन देख रही हूँ कि ये तो बहुत ही दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है. अगेन मैं बोलूंगी, अच्छी फैमिली है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड अगर पास्ट में लिया है, तो अब क्यों सोशल मीडिया पे एक दूसरे की इतनी धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं. ये मसला जहां तक मैंने फॉलो किया है, हालांकि मुझे पता सब कुछ है, लेकिन जहां से मैंने वीडियो फॉलो किया है या जहां से मैंने देखना स्टार्ट किया है, वहां पर छोटे भाई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था. शायद ये किसी व्लॉगर को बोल रहे थे, ऑब्वियसली, कि नहीं, नॉट व्लॉगर को, ये किसी सब्सक्राइबर को बोल रहे थे. उसने कुछ इनको कमेंट पास किया, तू कैसा आदमी है या मर्द है या इस टाइप का कुछ कमेंट पास किया था. तो इन्होंने आके बोला था, अगर तुम्हें मेरी मर्दानगी देखनी है तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी मर्दानगी. अब यहाँ पे मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर कोई आपके घर आ ही गया, मान लो आपके घर पे डोर नॉक हो गया, बेल बज गया कि चलो मर्दानगी दिखाओ, क्या करेंगे आप? क्या आपको पता है कि अगर उस सब्सक्राइबर ने आपके ऊपर कोई केस ठोक दिया तो उसका वकील इस चीज को इतने बढ़िया तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि अभी थोड़े दिन पहले आपको एक चीज बताती हूँ. मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें सुष्मिता सेन बोल रही थी. शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, राइट? शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस यूनिवर्स, ठीक है, एंड मिस यूनिवर्स वो जीत के लाई थी. तो ऑब्वियसली शी इज अ वेरी जीनियस लेडी. शी इज अ राइटर, पोएटिस एंड व्हाट नॉट, है ना, एक्ट्रेस. बच्चे भी 2 अडॉप्ट किए, सारे अच्छे कामों के लिए वो ज्यादा जानी जाती है. उसका मैंने एक शॉर्ट देखा जहां पे उसने ये बोला कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, आपको कोई लगातार पोक कर रहा है या आपको कोई लगातार ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो उसका जवाब हमेशा अच्छे से देना चाहिए. क्योंकि बाद में क्या हो जाता है ना कि दुनिया क्या याद रखती है कि आपने क्या बोला, आपने क्यों बोला, वो याद नहीं रखती दुनिया. तो वहीं पे मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो ये आपने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट बहुत ही बुरी तरह से घुमाया फिराया जा सकता है कोर्ट में. अगर उस सब्सक्राइबर ने आपके ऊपर केस कर दिया, प्लस आपकी जो आपका इंप्रेशन है कि आप बड़े मुफट हैं या ऐसे ही बोल देते हैं, तो वो इंप्रेशन बिल्कुल बनता चला जाएगा. उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो बड़ी वाली इनकी भाभी हैं, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे आदमियों का साथ नहीं दूंगी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस वीडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनके लिए बोला ही नहीं गया था. तो वहां से एक बड़ा जो स्पार्क हुआ है, पर मैं उनकी गलती भी नहीं बोलूंगी. वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उनके बारे में भी मैं बहुत ही जल्दी बात करूंगी. और मैं, आप लोग ये ना सोचिएगा मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ या मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये फैमिली है, ये ऊपर नीचे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर. ये एक ना एक दिन एक हो जाएंगे, फिर आप लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे. तो इसलिए मैं किसी का साथ देने नहीं आई यहाँ पे, मैं किसी से कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आई. जो सच है उसी के ऊपर मैं बात करूंगी. फिर क्या हुआ कि उनको वो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां से चालू हुए इनके सवाल जवाब. अब सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लॉगर्स आपको क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करो, ऐसा इस्तेमाल करो, इतनी दूरी बन जाए कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर रहते हुए भी आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़े एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज मदर ऑफ ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज. ऐसा मुझे अब लगने लगा है ये सारी चीजें देखने के बाद. तो इन लोग के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे पब्लिकली इन लोगों ने वीडियो डाले, उससे इनके घर की लड़ाई खराब होती चली गई. क्योंकि देखिए, आप लोगों के लाखों में व्यूज आते हैं ना, तो लाखों लोग लाखों तरह से, लाखों एंगल से सोचेंगे, ठीक है. इतने लाखों एंगल होते भी नहीं, लेकिन सबकी सोच अलग 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 होगी. उसके बाद आप उसको संभाल नहीं पाएंगे. तो इसलिए बोलने से पहले ना, हर बार जो सुष्मिता सेन ने बोला था ना कि जवाब दो किसी को तो अच्छे से दो. और ये गलतियां सबसे होती हैं, हर यूट्यूबर से होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने इनका एक 2 घंटे का वीडियो आया. उसके पहले इनकी जो भाभी हैं उनका भी वीडियो आया था. और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ही सीधी सी लगती हैं, इतनी चालाक लगती नहीं जितना उनको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. और आपके बड़े भाई भी बहुत सीधे और मुझे बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, डिसेंट से इंसान लगते हैं. उन्होंने अभी तक इनके बारे में कुछ बुरा बोला नहीं, लेकिन जब ये 2 घंटे की वीडियो बनाने आए तो इनका पहला जो ब्लेम था इनकी भाभी के ऊपर था कि इनकी शादी जो है बड़े ही धोखे से हुई है मेरे घर में, ठीक है. बड़े धोखे से शादी हुई. वो धोखा क्या था मुझे अभी याद नहीं है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर सा एक वीडियो लेकर आऊंगी. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि सिर्फ अपनी भाभी को, प्लस उनके परिवार को, पूरे परिवार को, क्योंकि उन्होंने बताया कि शादी में एग्जैक्टली क्या हुआ था.
आपका झगड़ा हुआ था या आपकी बहस हुई थी उनके मायके वालों के साथ, और उनके मायके वालों ने आके आज तक कभी एज सच कुछ ऐसा शो नहीं किया। इस चीज को संभाल के उन्होंने एक साइड कर दिया, ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, ना ही आपकी भाभी ने रिएक्ट किया, यहाँ पे वो सही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कहीं ना कहीं हर चीज में जो कहते हैं ना कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अगर फैमिली में आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंसान ऐसा एक प्राणी है कि हर चीज, हर कुछ भी वो अगर आपके लिए करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उसके दिल दिमाग में होती है कि मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूं तो इसको मेरा एहसान मानना चाहिए या कुछ भी। लेकिन एक इंसान एक ऐसा प्राणी है ना कि वो समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये नहीं समझ रहा कि आप चाह क्या रहे हो उससे, मे भी आप ये चाहते थे कि आपने इनका इतना साथ दिया, इनके लिए इतना कुछ किया, कपड़े खरीदे, खर्चा किया इनके ऊपर, तो भाई देखो ये कोई एहसान नहीं कि अगर आप घर के कमाने वाले इंसान हो ना तो आपको सबके ऊपर खर्च करना पड़ेगा जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो कोई अलग सा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहते हो कि मैं छोटा भाई होके मैंने ये सब किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात थी। लेकिन जब आपने गिनाना शुरू किया उस 2 घंटे के वीडियो में तो सारी चीजें वहीं पे खत्म हो गई। एक आपका अलग ही एक पर्सनालिटी उभर के आया कि भाई ये कितना बोल सकता है इंसान। समझ में आता है कि आपको बुरा लगा अपनी वाइफ के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके लिए, लेकिन कहां तक सही था? यहीं से तो आपकी इमेज खराब होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। और रही बात कामिनी जी की, वो तो बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन कब तक चुप रहेगा एक इंसान? एक कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबल पेड़ जो होता है ना, अगर आप उसको झुकाते जाओगे झुकाते जाओगे झुकाते जाओगे तो एक टाइम पे आगे टूट जाएगा, राइट। तो उनका भी अगर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, वो भी टूट गई और उन्होंने भी 4 बातें बता दी क्योंकि उन पर लगातार गालियां पड़ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कमेंट्स, ठीक है। मैं ये नहीं समझ पाती कि ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स जो हैं, स्पेशली जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, राइट, इनको वाईटी की दी हुई सेटिंग्स क्यों नहीं समझ में आती हैं कि आप कुछ वर्ड्स रेस्ट्रिक्टेड वाले वर्ड लिस्ट में डाल दोगे और अच्छी खासी लिस्ट बनती है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड्स के बाद लिस्ट खत्म हो जाती, नहीं, आप कितने भी वर्ड डालो, डालते जाओ, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं उस सेटिंग का इस्तेमाल करते? क्यों एक दूसरे की फैमिली को या अपने ही फैमिली में एक दूसरे को हेट कमेंट हो रहा है तो उसको लाइक करना, उसके ऊपर इमोजीज भेजना, तो उससे अगला क्या समझेगा कि पोक किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है। इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे कामनी जी को लगातार पोक किया जाता था, उनके हस्बैंड के बारे में उटपटांग बातें की जाती थी जिसपे इन लोग लाइक करें, कभी रिप्लाई करें, भले ही आप एक इमोजी लगा रहे हैं। तो जो होता है ना साइलेंट टॉर्चर, ये उस टाइप की चीज है। तो उस ऐसे इंसान के साथ घर में एक साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए जाते हैं गाइस फैमिली के अंदर। ये एक ही फैमिली नहीं है, सिर्फ बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान जो अगर उस वक्त उनका टारगेट है ना, वो रहना ही नहीं चाहेगा। तो अगर वो चली गई ऊपर इन सब चीजों से परेशान होके, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि वो ये सारी चीजें दिखा सके दुनिया को, या अगर वो दिखाने भी बैठेंगी ना तो बहुत बुरी दिखने लग जाएंगी। तो उन्होंने वो काम नहीं किया, ठीक। इन्होंने अपने बड़े भाई के नौकरी ना होने पे भी बहुत सारी बातें बोली जहां पे इनकी इमेज बहुत नेगेटिव हो गई क्योंकि उनके बड़े भाई ने कुछ नहीं बोला। देखिए, बड़ा भाई बड़ा ही होता है। अगर बड़ा भाई काम नहीं कर रहा या किसी कारण से उसके पास जॉब नहीं है, आपके पास जॉब है, तो आप उसके बॉस या उसके पापा नहीं बन जाते, ना आप उसके बड़े भाई बन जाते। जो रिश्ता भगवान ने चूज किया है ना कि बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, उसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। भले आप करोड़ों कमा के घर में लाके भर दो, बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटा ही रहेगा। तो मैंने ये भी सुना है कि आप चाह रहे हैं कि आपको घर का बड़े की तरह ट्रीट किया जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। प्लस मैंने ऐसी भी कुछ चीजें देखी, अभी रिसेंट का अगर मैं बात करती हूँ तो रिसेंट में इन्होंने क्या बोला है, किसी यूट्यूबर को जो इनके घर के मसले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी या इनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ऐसा मत करो मत करो, तो इन्होंने उसके ऊपर भी एक एक ऐसा टॉन्ट मारा है कि तुम अपना घर नहीं संभाल पाई, दूसरों का क्या तुम घर ठीक करोगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि ये जो आप लगातार इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हो, कोई भी औरत नहीं चाहती, कोई भी समझदार पढ़ी लिखी औरत नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, राइट। लेकिन अगर आप ऐसी चीज पे उसको पोक करोगे जो उसकी लाइफ की एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही तकलीफ वाली चीज है, अगर उसको ऐसे पोक करोगे, उसके बाद अगर सामने से रिएक्शन आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बोला था मैं बात ही नहीं करूंगा, जैसे आपकी वाइफ अभी क्लेम कर रही है ना।
आप अपनी वाइफ को पहले ही आगे कर देते, आपको बीच में कूदने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी ये जोश टॉक वाला जो भी आपका सीन है वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप भले ही गलती से भी नंबर लीक कर रहे हैं किसी का, उसके ऊपर भी आपके ऊपर बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है कि भाई तुमने नंबर लीक किया, क्या तुम एडिटिंग नहीं करते, क्या तुमको तब दिखाई नहीं दिया? तो अगर तुमको दिखाई नहीं दिया, तुम उसमें लापरवाही करके किसी की तुमने प्राइवेसी ब्रीच कर दी, इसके ऊपर बड़ा केस बन जाता है, आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लीगल 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 इज अ जोक, नो इट्स नॉट। एंड मैं ये कहती हूँ कि लीगल जाना ना सबसे बेस्ट चीज होती है, सबसे बेस्ट चीज होती है लीगल जाना। आपके पीछे कोई गया है, कोई मेरे पीछे गया है, कोई किसी और के पीछे गया है, दोनों पक्षों को बराबर सुना जाता है, क्योंकि वहां पे आपके सब्सक्राइबर्स नहीं होते, वहां पे एक प्रोफेशनली ट्रेंड इंसान होता है जो आपका केस लड़ रहा है, जो सामने वाले का लड़ रहा है, और एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा उसको सुन रहा है। ठीक है, तो वहां एक वाइटी वाइटी वाला ब्लेम गेम, विक्टिम कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, मैं यही बोलूंगी कि जिसको जो करना है बिल्कुल बिंदास करो। आपको मेरे भी अगेंस्ट अगर लीगल एक्शन लेना है तो भाई ले लीजिएगा। और रही बात की अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दिया तो मेरे बहुत सारे हेटर्स जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें देंगे, ये लो इसने ऐसा किया, इसने आप मुझी से मांग लेना, मुझसे ही मांग लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एक मैंने भी, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपसे, ऐसे गलतियां होती रहती हैं, आप ऐसे कुछ भी बोल देते हो कि तुमने अपना घर तो संभाला नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैंने भाभी के लिए ये किया, उसको कपड़े ला के दिए। जिस दिन आपने कुछ किसी के लिए किया है और उसको गिना दिया है, वहीं पे आपका सब कुछ किया हुआ जीरो हो जाता है, उसके बाद आप महान बनने के लायक रह ही नहीं जाते, है ना। तो जिसको आपने ऐसा बोला उसके बारे में लोग आपको आके जो भी टिप्स एंड वो जो दे रहे हैं ना कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, वैसे ही बहुत सारे आएंगे मेरे बारे में भी देंगे, तो उनसे मत लेना, मेरे से ही ले लेना। क्योंकि जो मैं अपने हेटर्स की बात करी, उनको ये मालूम नहीं है कि उनके ऊपर कितना बड़ा केस बैठेगा जो वो क्लिप लेके घूम रहे हैं, अगर उस पर मैंने एक्शन ले लिया तो दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। और जो केस उनके ऊपर बनेगा उसके ऊपर उनको बेल भी नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो प्लीज आप मुझसे ही मांग लेना, है ना। मेरे को ईमेल के अलावा और मेरे से किसी भी तरह से बात नहीं हो सकती है, तो आप मुझे ईमेल कर लेना, मैं आपको खुद ही बता दूंगी भाई ये है। आप बिल्कुल अगर चाहें तो जाएं, लीगल एक्शन ले लें, इसको वायरल कर दें, इसको ये कर दें, उसको वो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी बैठे ही हैं भाई, है ना। तो मैं यही आपको कहूंगी कि गलती एक बार इंसान से हो जाती है। अगर सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो गलत है, उसके लिए आए, सॉरी बोल दे, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, और अगर आपको कोई समझाना चाह रहा है, आप उसके ऊपर भी भड़क रहे हैं, तो इससे पता चलता है भड़क किसके अंदर ज्यादा है और किसके अंदर कम है, राइट। और यहाँ पे मैं किसी का साथ नहीं दे रही, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं किसी एक पार्टी को अच्छा और एक पार्टी को बुरा बोल रही हूँ। मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि इनको ज्यादा हेट क्यों मिलने लगा, उसका कारण जो मैं एज अ व्यूअर मैंने देखा थोड़े दिन, मुझे जो समझ में आया, मैंने वो यहाँ पर आके बोला है कि यहाँ पर आपने गलती की। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर मुझे दूसरा भी इंसान जो सामने वाले आपके बड़े भाई हैं, अगर वो भी, उनकी भी कभी कोई कहीं गलती दिखेगी तो मैं बोलूंगी, क्योंकि ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना मेरा उनसे कोई लेना देना, बट एज अ व्यूअर whatever I will see on social media happening, एंड अगर मैं देखूंगी कि व्लॉगर्स यही दिखा रहे हैं कि घरेलू अपनी लड़ाइयां झगड़े कंट्रोवर्सी एक दूसरे को नीचा दिखाओ, ये अगर आप लोग सीख दे रहे हैं तो भाई एक न्यूट्रल रिएक्शन मेरे चैनल पर जरूर आएगा, और हमेशा से न्यूट्रल ही आया है। ठीक है, तो ये था इनके ऊपर मेरा आज का रिएक्शन। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो एक लेडी है जिसने बहुत गेम खेल रखे हैं, जिसके लिए मैंने बहुत सारे एक आध पोल डाले या वीडियोस बनाए हैं रिसेंटली, इस लेडी को मैं इतना ही बोलूंगी, या तो तुम सुधर जाओ, है ना। क्योंकि अगर तुमने ये गंदगी बंद नहीं होने दी जो अभी तुम कर रही हो, तो मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा सामान मेरे ही पास है लीगल जाने के लिए। मैडम, जो आपने मुझे गाली दी थी वो, उसके ऊपर मैं आगे से 10 साल बाद जाके भी केस कर सकती हूँ। तो आप उस चीज को लेके बहुत ही सावधान रहिए कि ये जो आपने आज बकवास की है ना कि मैं ही तो जिंदगी अपनी जी रही हूँ, जो औरतें शादी करी हुई हैं वो क्या है, पति की सेवा कर रही हैं, उसकी गाली खा रही हैं और फिर सुहागन कहला रही हैं। तो जो इस टाइप के आपके उल जलूल फिजूल के स्टेटमेंट होते हैं ना, जरा लिमिट में रह के बोलिए। आप
करना है ना। ये तो मैंने पता नहीं कितने दिनों पहले बोला था कि आपको फ्रीडम चाहिए थी, यही फ्रीडम चाहिए थी। रात को 12:30 बजे कभी गार्डन में घूमना, कभी रोड्स पे घूमना, यही फ्रीडम चाहिए थी आपको, इसलिए आप तो ससुराल छोड़ के आ गई, राइट। मुझसे और मत मुंह खुलवाइएगा कि आप किस दिन एग्जैक्टली आप किस दिन अपना बैग पैक कर रही थी ससुराल छोड़ने के लिए, वो मुझसे मत उगलवाइएगा, है ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा सुन के, है ना। जो इंसान चला गया उसकी मैं बेइज्जती करना नहीं चाहती, रिस्पेक्ट है उस इंसान के लिए कि उसने आपको 2 साल 2.5 साल जितने भी साल आपकी शादी रही झेल लिया, या ये मैं या यूं कहूं कि झेल ही नहीं पाया। बट एनीवेज मेरा आज का रिएक्शन इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय बाय। I can see